ये सारा entire 5,000 plus listed companies of the country and their total contribution to GDP and national economics is not more than 15%. 1.5. और मुझे हमेशा ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी कि ये जो बाकी 85% हिंदुस्तान है, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चला रहा है, जो इस देश को चला रहा है, एसएमईज, हमारे किसान, उनके लिए कोई जगह नहीं है हमारे मीडिया में, ना भाषाई अखबारों में, भाषाओं में तो थोड़ी बहुत होती भी है, अंग्रेजी अखबारों में, और बिजनेस मीडिया में बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों है? इसको बदलने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि एसएमईज के लिए जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये कि वो मीडिया, और उसमें हम सब शामिल हो सकते हैं, हमें शामिल होना चाहिए उसमें, कि वो इस देश का जो माइंड स्पेस है और जो मीडिया स्पेस है, ये दो स्पेसेस में अपना वजूद बढ़ाएं, अपनी उपस्थिति बढ़ाएं, अपनी आवाज़ बढ़ाएं, अपना शेयर बढ़ाएं। ये कैसे करें? इसमें इससे पहले वाले सत्र में जो बातें हुई हैं, अकेले नहीं हो सकता। कोई 5 करोड़ 6 करोड़ वाली कंपनी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो एक बड़ा मीडिया कैंपेन चलाए, विज्ञापन खरीदे, ये करे वो करे। लेकिन कोलैबोरेशन से, कोऑपरेशन से, और जब ये दो चीज़ें होती हैं तो इनोवेशन अपने आप होता है। जब हमें मालूम हो कि हमें क्या करना है तो फिर इनोवेशन अपने आप होने लगता है, अगर स्पष्टता है तो। अगर ये हो तो अपना वो ये इन दोनों स्पेसेस में अपनी जगह वो बना सकती है। अगर वो नहीं बनाएंगी तो ये पूरे देश, और उसमें मीडिया भी शामिल है, ये बिल्कुल असंतुलित रहेगा। हमें ये तय करना पड़ेगा। मैंने इंडिया की चिंता करना छोड़ दिया है, मैं सिर्फ भारत की चिंता करता हूं, क्योंकि इंडिया तो पूरी तरह वैश्वीकृत है, ग्लोबलाइज्ड है, उसको कुछ नहीं चाहिए। इनोवेशन की जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको ज़्यादा बड़े भविष्य की ज़रूरत है, मीडिया और माइंड स्पेस की ज़रूरत है, वो भारत है। इसलिए मैं भाषाओं के लिए लड़ता हूं। और उस पर अब चूंकि समय नहीं है, अलग से बैठ के बात करनी पड़ेगी कि एसएमईज का और उनसे जुड़े वो भारत है। एसएमई का मतलब भारत है मेरे लिए। इंडिया का मतलब वो है जिसकी मैं बात कर रहा था, लिस्टेड कंपनीज हों और वो ये 5-6 शहर हों। इन शहरों में भी जो एसएमई सेक्टर है, इन शहरों में भी ज़्यादा बहुसंख्यक भारत है। भारत का काम करने वाला, भारत का व्यापारी है, उसको जगह नहीं मिलती। दिल्ली में भी लाखों बहुत अच्छे ऐसे उद्यमी हैं जिनकी कहानियां गजब की हैं। आपने 2 को हमने यहाँ सुना, उनका नाम हम कभी नहीं जानते। हमने कुछ कोशिश की है, हम हफ्ते में 2-3 किसी न किसी एसएमई को उसके लेके आते हैं अपने चैनल पे, हम करते हैं। हमने एक और शुरू किया, मैं जो रोज़ प्रोग्राम करता हूँ महाखबर, उसके अंत में रोज़ हम एक देश के किसी कोने से एक अच्छी पॉजिटिव कहानी देते हैं, जिसमें कि कोई बिल्कुल देसी गांव का इंजीनियर होता है, कहीं कोई इनोवेशन होता है, टेक्निकल इनोवेशन या टेक्निक का इनोवेशन, कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो हम लोग इंडिया और भारत दोनों में अभी विचरने वाले जीव हैं, हमारे आप जैसे ईशान, हम शायद आखिरी हैं अपने इस स्पीशीज़ के। हमारे बच्चे सिर्फ इंडिया के हैं और इंडिया के होंगे। आप लोग अभी भारत से भी आए होंगे और इंडिया से भी आए होंगे, लेकिन आपके बच्चे भारत के नहीं होंगे अपने दिल से। तो ये शायद आखिरी पीढ़ी है हम थोड़ी भारत की बात समझ सकती है, कर सकती है। और एसएमईज को बढ़ाना है, और एसएमईज को बढ़ाए बगैर भारत में हम जिसे कहते हैं इक्विटेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, वो संभव नहीं है। तो थोड़ी अलग से बैठ के इस पे अलग तरीके से बात करनी पड़ेगी। लेकिन एसएमईज पर सचमुच अगर बात करनी, समस्या क्या है?
यूएन से लेकर वर्ल्ड बैंक, यूएन, आईएमएफ, यूनिडो, आप किसी को ले लें, भारत सरकार, प्लानिंग कमीशन, आज से नहीं, हर 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 बैंक का एक एसएमई पोर्टल वर्टिकल है, अलग अलग संस्थाएं उसके लिए बनी हुई, और ये कम से कम 10-15 साल से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है। उसके बावजूद एसएमईज का भला क्यों नहीं हुआ? हुआ है क्या? अभी हमने सुना चीन में एसएमईज के लिए जो किया, चीन के एसएमईज की जो स्थिति है और भारत के एसएमईज की करें तो वो राजा भोज हैं, हम गंगू तेली की हालत में है कि नहीं? क्यों है ये? क्योंकि इस देश का जो चलाने वाले लोग हैं वो सब दिल और दिमाग से इंडिया के हो गए हैं। भारत उनको अच्छा नहीं लगता, भारत के बारे में सोचने में उनको दिक्कत होती है, सहज रूप से सोच नहीं पाते। इसलिए हमारी पॉलिसी मेकिंग, हमारी मीडिया मेकिंग भी, वो सब इंडिया से चलती हैं, संचालित हैं। वो उनके दिमाग में हम भारत को अमेरिका बना देना चाहते हैं, हम भारत की मार्केट को अमेरिकन मार्केट बना देना चाहते हैं, हम भारत के कंज्यूमर को अमेरिकन कंज्यूमर बना देना चाहते हैं। हम वही किताबें पढ़ते हैं, वही बिजनेस मैनेजमेंट की किताबें पढ़ते हैं, हम वही मार्केटिंग मैनुअल्स पढ़ते हैं, हम उन्हीं स्ट्रेटजीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं और कुछ हद तक हम कामयाब हो पाते हैं, लेकिन भारत छूट जाता है। अब जाके ये हुआ है, जब शहर सैचुरेट हो गए हैं तो अब रूरल मार्केटिंग की बात हो रही है, रूरल मार्केट्स की बात हो रही है, रूरल कंज्यूमर की बात हो रही है। प्रहलाद को वहाँ जाके किताब लिखनी पड़ी, तब जाके भारत को समझ में आया कि वहाँ भी कोई बाजार है ज़मीन पे नीचे। तो अगर सचमुच राजीव एसएमईज के लिए कुछ करना है तो हमें अपनी निगाह और अपनी संवेदनशीलता वो यहाँ से ही हो सकता है, दिल से। एसएमईज का विकास दिमाग से नहीं हो सकता। तो उसमें मीडिया को भी जुड़ना चाहिए, उसमें विज्ञापन एजेंसीज को भी जुड़ना चाहिए, उनका भी काम है। उनकी क्रिएटिविटी जितना सो कॉल्ड बिग बिजनेस के लिए लगती है, उतनी छोटे के लिए जिस दिन दिल से लगने लगेगी बहुत चीज़ें होने लगेंगी। आपके हाथ में वो उस क्रिएटिविटी की ताकत इतनी अद्भुत है, हम सब के हाथ में है वो, कि हम लोगों का मन बदल सकते हैं। मीडिया की सबसे बड़ी ताकत यह है कि मीडिया मन बनाता है। तो अगर हम मीडिया सब मिलकर इसकी ज़रूरत को समझें और देश के मन को बनाने और बदलने की कोशिश करें, एसएमईज के पक्ष में, भारत के पक्ष में, भारत के छोटे और मझोले भारत के पक्ष में, तो भारत की एसएमईज को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जितनी मेहनत की क्षमता, जितना उद्यम, जितनी रचनात्मकता इसमें है, उतनी, क्षमा कीजिएगा, हार्वर्ड और येल की डिग्री वालों में नहीं। शुक्रिया।